नमस्कार साथियों। आज जो आपका स्विच गियर प्रोटेक्शन का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा उसको आप मैच कर लीजिएगा। ठीक, तो आइए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द पोर्शन विच पोर्शन ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम इज मोर प्रोन टू फॉल्ट। ठीक है, तो मोर प्रोन टू फॉल्ट कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ओवरहेड लाइंस। अगर ये लेस प्रोन टू फॉल्ट रहता तब इसका आंसर अल्टरनेटर होता, लेकिन यहाँ पे मोर प्रोन टू फॉल्ट है सबसे ज़्यादा, तो ये हो जाएगा आपका क्या? ओवरहेड लाइन। ऑप्शन सी आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ए 10 kVA 400 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर विथ 10% इम्पिडेंस ड्रॉज एसटीडी शॉर्ट सर्किट करंट ऑफ। देखिए क्वेश्चन में आपका रेटिंग दिया हुआ है, मतलब के वोल्ट ट्रांसफार्मर का रेटिंग दिया हुआ है और वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है, ठीक है, और फिर परसेंटेज इंपीडेंस दिया, पूछ रहा है स्टडी शॉर्ट सर्किट करंट। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसे इसको आप चाहें तो निकाल भी सकते हैं। पहले आप इसका रेटेड करंट निकाल लीजिए। तो आई आर रेटेड अगर करंट निकालते हैं तो क्या हो जाएगा इसका? अगर रेटेड करंट निकालिएगा तो क्या हो जाएगा? 10 है ना, 10 kVA है, अपॉन में 400 कर दीजिए। ठीक, तो ये 10 का जगह पे क्या हो जाएगा? 10 kVA मैंने 10 पे पावर 3 और बटे 400। इसको जब आप कैंसिल वगैरह कर लीजिएगा, इसको ऐसे काट दीजिए, तो ये 25 आ जाएगा, 25 आया। ठीक है, अभी 25 आया, लेकिन हमें निकालना क्या है? शॉर्ट सर्किट करंट। तो शॉर्ट सर्किट करंट का फॉर्मूला क्या होता है आपका? ISC बराबर हो जाता है परसेंटेज एक्स, ठीक है, और मल्टीपल में कह लीजिए आई रेटेड। ठीक है, मतलब आई रेटेड गुना परसेंटेज इंपीडेंस। तो परसेंटेज इंपीडेंस कितना? 10%। आई रेटेड कितना आ गया? 25। 25 गुना 10 कर दीजिए, कितना हो गया? 250 एम्पियर। ठीक, 250 एम्पियर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिमेट्रिकल कंपोनेंट्स आर यूज्ड इन द फॉल्ट एनालिसिस बिकॉज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, द सीक्वेंस नेटवर्क डू नॉट हैव म्यूचुअल कपलिंग। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इन कंपैरिजन टू रिवायरेबल फ्यूज HRC फ्यूजेज हैव एडवांटेज। मतलब कहा जा रहा है कि जो रिवायरेबल फ्यूज होता है और HRC फ्यूज होता है, तो जब दोनों को कंपैरिजन करते हैं तो उसमें से HRC फ्यूज का क्या एडवांटेज है कंपैरिजन टू रिवायरेबल फ्यूज? तो इसमें देखिए हाई स्पीड ऑपरेशन होगा, हाई रप्चरिंग कैपेसिटी, नो एजिंग इफेक्ट, ऑल ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इनिशिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक आर्क एट द इंस्टेंट ऑफ अ कॉन्टैक्ट सेपरेशन। कहा जा रहा है कि जब कॉन्टैक्ट सेपरेट करता है ना, तब उस टाइम में जो आर्क इलेक्ट्रिक आर्क इनिशिएट होता है वो किस वजह से होता है? इसका उसके वजह से क्या होता है, सॉरी, है ना, मतलब समझ लीजिए कि जो मतलब कांटेक्ट रहता है, कांटेक्ट अगर सेपरेट होता है तो उस टाइम में इलेक्ट्रिक आर्क का इनिशिएशन होता है, मतलब इलेक्ट्रिक आर्क प्रोड्यूस होता है, तो उसके वजह से क्या होता है? इज काउज्ड बाय। तो थर्मियोनिक इमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और फील्ड इमिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं, इन अ सर्किट ब्रेकर आयोनाइजेशन इज फैसिलिटेटेड बाय। ठीक ना, तो सर्किट ब्रेकर में आयोनाइजेशन जो होता है फैसिलिटेट होता है किसके वजह से, किसके द्वारा कह सकते हैं? तो इंक्रीज द फील्ड स्ट्रेंथ, इंक्रीज द मीन फ्री लेंथ, हाई टेम्परेचर ऑफ अ सराउंडिंग मीडियम। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज है। तो इसका करेक्ट आंसर देखिए ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। इट इज़ डिफिकल्ट टू इंटरप्ट ए कैपेसिटिव सर्किट बिकॉज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द रियर स्ट्राइकिंग वोल्टेज कैन बी हाई। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में। आर्क इंटरप्शन इन एन ऑयल सर्किट ब्रेकर टेक्स प्लेस। जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है उसमें जो आर्क इंटरप्शन होता है वो किसके वजह से होता है? मतलब उसके वजह से क्या होता है कह सकते हैं, अर्थात ऐसा समझ लीजिए कि जो कह लीजिए कि आर्क इंटरप्शन इन एन ऑयल सर्किट ब्रेकर टेक्स प्लेस व्हेन, कब होता है? मतलब ऐसा बोला जा रहा है कि जब आर्क इंटरप्शन सर्किट ब्रेकर जो ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है उसमें आर्क इंटरप्शन होता है, कब होता है? तो जब करंट हमारा गोज थ्रू जीरो हो जाता है। ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आता है, टॉर्क प्रोड्यूस इन अ शेडेड पोल स्ट्रक्चर इंडक्शन टाइप रिले। देखिए इसको एक बार गूगल कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि कहीं आंसर आपका डी भी देता है, कहीं ए देता है, बट मेरे हिसाब से ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि टॉर्क जो होता है KI² होता है इन केस ऑफ शेडेड पोल स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो यहाँ पे टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²। सो तो मतलब शेडेड पोल स्ट्रक्चर इंडक्शन टाइप रिले में टॉर्क जो होगा क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी स्क्वायर ऑफ द करंट। सो ऑप्शन ए क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है, बुकॉल्स रिले आर यूज्ड ऑन। बुकॉल्स रिले कहाँ यूज होता है, आपको तो सबसे पहले कहाँ यूज होता है, ट्रांसफार्मर में। अब ट्रांसफार्मर में भी कौन से टाइप के ट्रांसफार्मर में, तो ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर में होता है, तो ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट आते हैं हम लोग अर्थ फॉल्ट रिले। ठीक है, अर्थ फॉल्ट रिले क्या होता है, तो ये होता है आपका डायरेक्शनल रिले, याद रख सकते हैं इसको ईडी से। ठीक है, ई डी, अर्थ फॉल्ट रिले जो होता है डायरेक्शनल रिले होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में बात करते हैं, इम्पिडेंस रिले कैन बी यूज्ड फॉर। इम्पिडेंस रिले जो होता है ये सिर्फ और सिर्फ कह सकते हैं फेज फॉल्ट ओनली के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में फेज फॉल्ट ओनली के लिए इम्पिडेंस रिले यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आते हैं महो रिले। महो रिले क्या है, ठीक, तो इसी में आपको इसमें 3 प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक इम्पिडेंस रिले पूछेगा कि वो क्या होता है, एक रिएक्टेंस रिले और एक महो रिले, ये तीनों के बारे में पूछा जाता है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, वोल्टेज रिएस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले। ठीक है, ऑप्शन बी आंसर है। इसमें ये भी आपसे पूछा जाता है महो रिले कैसा है, तो डायरेक्शनल रिले भी है। ठीक है, ये डायरेक्शनल रिले आपको दिया रहेगा ऑप्शन में, तो वो भी सही होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, वोल्टेज रिएस्ट्रेंट डायरेक्शनल रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है रिएक्टेंस यूज्ड फॉर फेज फॉल्ट प्रोटेक्शन ऑफ अ शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कौन सा रिले यूज होता है, तो रिएक्टेंस रिले होता है। आपको बताए भी थे शॉर्ट में होता है कौन सा, शॉर्ट मीडियम और लॉन्ग होता है ना। शॉर्ट में होता है रिएक्टेंस, मीडियम में होता है इम्पिडेंस और एल में जो लॉन्ग ट्रांसमिशन होता है उसमें होता है महो रिले। ये बार बार रिपीट करता है क्वेश्चन, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं 15 में। डिफरेंशियल रिले रिस्पॉन्ड टू। डिफरेंशियल रिले जो होता है रिस्पॉन्ड करता है किसका, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फेजर डिफरेंस ऑफ 2 और मोर सिमिलर इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16, द रिले यूज फॉर फीडर प्रोटेक्शन। फीडर प्रोटेक्शन में कौन सा रिले यूज किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ट्रांसले रिले। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट है आपका ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोटेक्टेड बाय। ट्रांसमिशन लाइन जो होता है प्रोटेक्ट किया जाता है किसके सहारे से। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिस्टेंस प्रोटेक्शन, करंट ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन और टाइम ग्रेडेड ओवर करंट प्रोटेक्शन। सो ऑल ऑफ दीज आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में, सॉरी 18 में है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डायरेक्ट लाइटनिंग स्ट्रोक एंड हाई वोल्टेज स्टीप वेव इज प्रोवाइडेड बाय। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोथ एंड ए एंड बी। ग्राउंड वायर भी हो जाएगा और लाइटनिंग अरेस्टर भी हो जाएगा। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 19 ना, हाँ आ जाइए। लाइटनिंग अरेस्टर प्रोवाइड्स। लाइटनिंग अरेस्टर जो प्रोवाइड करता है वो क्या होता है, लो इम्पिडेंस पाथ हो जाएगा, ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्ज एब्जॉर्बर डैश द एनर्जी ऑफ अ ट्रेवलिंग वेव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पार्शियली एब्जॉर्ब एंड पार्शियली डाइवर्ट्स। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जिनको भी डाउट है कि हाँ मेरा ये क्वेश्चन गलत है या इसमें करेक्शन होगा, तो प्लीज़ अब मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि जे बी गुप्ता का ऑब्जेक्टिव जो बुक है उसको एक बार रेफ़र कीजिएगा, उसमें आपको ये सारा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप एक बार करेक्ट भी कर लीजिएगा। ठीक, चलिए धन्यवाद।